अरुण साहब, सबसे पहले तो ये 25 मार्च को इजलास तो तलब कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि मुनहर फराकीन की बात तो दूसरी तरफ, इत्तेहादी क्या करने वाले हैं, किसके साथ खड़े हैं? देखिए जी, मोहन सिलाई साहब ने ये कहा है कि हमारा मुकम्मल समझौता हो गया है पीपल्स पार्टी के साथ, सब चीजें तय हो गई। इसका मतलब ये है कि नून लीग भी मान गई है कि वो अगर जीत गए और इमरान खान साहब को निकालने में कामयाब रहे और पीटीआई की हुकूमत खत्म करने में कामयाब रहे तो वो अपना 1.5 साल तक असेंबली बरकरार रहेगी। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ मुतजाद खबर आ रही है। अच्छा, दूसरी ये खबर है हमारे जराये की कि उसका एमकेएम का समझौता और पीपल्स पार्टी का भी चौधरी ने कराया है, वो इसके जामन है। उधर उस समझौते के जामन तो है अपना जरदारी साहब, ठीक, और उनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरी डीप हो गई है, पहले भी डीप थी, जाती ताल्लुकात बहुत अच्छे थे चौधरी परवेज के साथ, और दोनों में एक ही महारत है जोड़ तोड़ की। इधर ये है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने खबर दी है मुझे कि चौधरी निसार 27 के जलसे में शरीक होंगे 27 मार्च को। अच्छा, और ये इम्कान है कि उन्हें वजीर आला बना दिया जाएगा। अब अगर चौधरी निसार अली बन जाते हैं, बाद लोग तो कह रहे हैं बहुत लोग उनके साथ आएंगे, मेरा खैलियत इम्कान भी बहुत लोग, लेकिन ये कि 2-4 लोग भी अगर आते हैं तो ऐसी सूरत हो जाती है। फिर ये कि वो गिरफ्त कम करने में अगर कामयाब हो जाते हैं, अभी हतमी तौर पर ये कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। दिल्ली हुकूमत कर सकती है, इजलास स्पीकर मुलतवी कर सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो बंदोबस्त कर लिया गया है वो तो वो बचना तो हुकूमत का मुश्किल नजर आता है। ठीक है, अभी आपने जिस तरह से बताया ये दोनों पार्टियां तो गई, जब ये दोनों पार्टियां गई तो जो लोग मुनहरिफ हैं वो तो और भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और बीएपी के जो है बाप पार्टी के बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी जाहिर है जहाँ से उन्हें इशारा मिलना होगा वो मिल जाएगा, और ज्यादा लोग चले जाएंगे। और ये मुनहरिफ जो ज्यादातर तो हैं पख्तूनख्वा के जो जाती वजूहात से नाराज हैं और उनको भी तबकी दे दी गई है, और जो वहाँ हैं जनूबी पंजाब के वो भी अब इकट्ठे हैं। ये जो बात पलटने की हो रही है, मेरा ख्याल है ये ऐसी मुश्किल है, अब इतना कमिट करके वो पलट नहीं सकते। ये अलग बात है कि इमरान खान को सियासी तौर पर दफन नहीं कर सकते, तमाम अवामल ये हैं। कल जो जलसा उनका हुआ वो तो ऐसा ताज्जुब खेज है कि कोई हद ही नहीं है। सही, और वो फिर मतलब ये है फिर पलट के बाहर करेंगे और बेयकीनी होगी। और सोचनाक बात यह है कि उस मौके पे ये हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं सियासतदान, वो 2 हफ्ते के लिए अंडरस्टैंडिंग से डिले कर देते तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और ये मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है, दुनिया जो है वो यक कुतबी नहीं रही है, एक सुपर पावर नहीं है, 2-3 मराकज उसमें वजूद में आ रहे हैं। फाइनली 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तक 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्त टूट रही है अमेरिका की। और उसके मौजू बड़े हैं, में इस्लामोफोबिया है उसका मौजू हिजाब है, उसका मौजू टेररिज्म है। 2 अरब की आबादी की नुमाइंदगी है, 2 दर्जन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे, वैसे 57 इस्लामी ममालिक हैं। सही, और ये अगर कोई इम्कान पैदा हो गया इसके तहरीक बनने का तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन ये तो मतलब मुखालफत तो नहीं है सियासी जमात में, ये तो दुश्मनी है एक तबाह करने की। आज मैंने सारा दिन इस पर गौर किया कि कैसे 96 किरदार पेशी की मुहिम शुरू की इमरान खान की, और इससे पहले पीपल्स पार्टी की कर रहे थे वो अपना नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनजीर की और उनके वाला मोहतरमा की। कैसे संगीन इल्जाम लगाते थे, भाई अब इन पे लगा रहे हैं, खान साहब भी लगा रहे हैं, खान साहब की लोग कसर नहीं छोड़ती। सभी लोग गुस्से में हैं, और जिस कबीले के आप से अर्ज किए तो सब लोग बहादुर हो जाएं उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। बहरहाल ये है सूरत-ए-हाल। ठीक है, जिस तरह से अरुण साहब आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ता इस मामला को या सियासत को लेकर इन तमाम तर चीज़ों को डिले किया जा सकता था, यहाँ तो कौमी असम्बली का इजलास चंद दिन के ताखिर से बुलाया गया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ व वाशगाफ अल्फाज में धमकी दी थी कि हम देखते हैं फिर किस तरह से OIC की ये कॉन्फ्रेंस होती है, तो मामला तो इस तरह से मजीद गड़बड़ हो सकता था अगर इसको डिले कर देते। वो नए अंडरस्टैंडिंग से करते, मफाहमत से करते ना। अगर इन्हें आलम इस्लाम की कोई परवाह होती, अगर उम्मत से उनका कोई ताल्लुक होता, अगर मुल्क का मफाद अजीज होता, सभी की बात कर रहा हूँ। बाकी आपको पता है ना कदीम थ्योरी ये है कि पानी, मिट्टी और आग और हवा से इंसान की तख्लीक हुई है।
बिलावल साहब की तकलीफ में आग का अंसर कुछ ज्यादा है, ऐसे भी वो उछलते रहते हैं हर वक्त, है जी। और बड़ी बड़ी धमका, एक दफा कहा था लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। कभी आपने सुना है कि किसी के लात मारने से दुनिया में हुकूमत गिरी हो? हाँ जी, सही। उन्हें तरबियत भी चीखने की दी गई है। ठीक है, आपने बताया अरुण साहब के काफ लीग ने ही, आपके खबर के मुताबिक काफ लीग ने एक समझौता कराया एमकेएम और पीपुल्स पार्टी के दरमियान, और बेसिकली काफ लीग का भी समझौता हो गया है। कहा है किसी से कि हमारे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी पीपुल्स पार्टी। शराइत क्या है दोनों अतराफ में, शराइत क्या? हम गैस ये करते हैं, देखिए ना, राब्ता एमकेएम के साथ इनका था चौधरी साहब का, और उन्हीं की ये कैपेसिटी थी। इसीलिए इमरान खान के खैर खान उनसे कहते थे कि चौधरी साहब को ये जिम्मेदारी दें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दे दी पेशकश, इन्होंने नहीं दी। अब ये सारे मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे, भानुमती का कुंभा। तो इंडिया में ये तजुर्बा कभी कामयाब हुआ ना पाकिस्तान में, खुद ये भी इसीलिए गिर रही है ना कि मखलूत हुकूमत थी। और दूसरा ये है, मैंने आपसे अर्ज किया था एक दिन, तो लीडर कभी नहीं होते इस मुल्क में, तो हुकूमतें हैं, और उसमें गलती किसी एक की नहीं है। ये नहीं है आप सच बोलना चाहिए, खुदा को जान देनी है आदमी ने, और आदमी को कोई जमीर होता है। ये सियासी जमातों ने अपने आप को सियासी जमातें बनाया कब है? ये स्टैब्लिशमेंट के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं। जब इस बुरी तरह लड़े लोग, एक दूसरे की जान के दर पे हों और चाकू छुरियां निकालें, तो पड़ोसी भी दीवार फांद के आ जाते हैं। वो तो अपने मुल्क की फौज है, बिल्कुल, और उसका तो बड़ा रोल है टेररिज्म को खत्म करने और मामलात को बेहतर बनाने में, खारजा पॉलिसी की गुत्थियां सुलझाने में, और बहुत सी चीजों में। सबसे बढ़कर मुल्क की हिफाजत करने में, मुल्क को जोड़े रखने में। मुल्क को आइन ने नहीं जोड़ रखा, आइन को मानता कौन है? मौलाना फजलुर रहमान मानते हैं ना? आपने कहा आ जाए, उनका मैं 2 लाख आदमी लेके आऊंगा। कभी तारीख में किसी मुल्जिम ने कहा, मुल्जिम भी ऐसा जिसने शहीदों की जमीन अलाट कराई हो, मैं 2 लाख आदमी लेके अदालत में जाऊंगा, ठीक है, पेश होऊंगा। यहाँ सिर्फ सवाल पूछे जाने हैं, जहाँ भी सजा का फैसला नहीं होना, वो बाद में होता है। ठीक है, ठीक है। आप सियासी पार्टी है, ये कोई लीडर है, इनको कोई एहसास है, इनको गरीबों की कोई तकलीफ है, इनको भूख से बिलकने वालों की कोई परवाह है, इनको मुल्क के मुस्तकबिल की, आने वाली नस्लों की, उम्मत मुसलमान से भी ये बेनियाज है। सारी दुनिया में क्या मैसेज लेके जाएंगे वज़राए खारजा, और सारी दुनिया का मुस्लिम मीडिया क्या लिखेगा, इंटरनेशनल मीडिया क्या लिखेगा? और जब ये हुकूमत में आ जाएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के कौन कौन से कारनामे छपेंगे? अखबारों को खबरों की जरूरत होती है, दुरुस्त। और मीडिया एक ऐसी चीज है जो अवामी एहसास में जिंदा रहता है, जिसे कुछ न कुछ सच्चाई लाजमी दरकार होती है। ये सारी सपोर्ट जो है ये झाग की तरह बैठ जाए। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, मुझे ये बताइएगा शराइत क्या है, चाहे एमक्यूएम का मुआहदा पीपुल्स पार्टी के साथ हुआ या काफ का पीपुल्स पार्टी के साथ? एमक्यूएम की शराइत आपने बहुत पहले भी बताई थी, काफ लीग किन शराइत के ऊपर गई है? मैं आपको बहुत पहले बता चुका, जिन खुतूत पे बात हो रही थी, भाई वजारतें ले लो, गवर्नरी ले लो, जो चाहिए ले लो, पठान से हमारी जान छुड़ा दो। आप कहती है पठान ना कहें, भाई पठान बड़ा अबरूमंद कौम है एक, वो चलिए खान साहब कहते हैं, खान साहब, खान से जान छुड़ा दो, है जी। ये जब से चंगेज खान ने हमला किया, इससे पहले ये खान नहीं होते थे, वो मंगोलिया वाले जो है ना, वो खान लिखते थे, चंगेज खान, हलाको खान, ये भी हो गया खान, और मुसलमान हो गए तो फिर तो क्या शान इनकी हो गई, और सिपाही हो गए, और सदियों से जंगे लड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं इससे जान छुड़ा दो। आपको बताया गवर्नरी ले लो, वजारतें ले लो, और बल्दियाती इख्तियारात भी ले लो, देंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूं। ये जरदारी साहब की फरिश्त में नहीं कि इख्तियार में गए। ओ भाई, इतनी आमदन है वहां से, नकद आमदन होती है। जिन्हें दारुल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले ली थी, तो बजट कभी नहीं दिया। बजट तो मुशर्रफ के दौर तक ही था, उसके बाद तो कभी बजट इनको मिला नहीं तरक्की के लिए। सही है, मजबूरी से दिया। नाले नहीं साफ करते जो लोग कूड़ा, वो कभी सुना है दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत है जो कूड़ा ना उठाती हो, या नाले साफ ना कर दिए? कोई काम होता है हुकूमतों का? हुकूमतें तो बहुत बड़े, अब तो इख्तियारात तो सारे सूबाई हुकूमत के हैं, वो कहाँ है? वो पूर्णिमा ना किधर गया? तो सेनेटर जो कहता था असूल और आइन और जमहूरियत, कहाँ है वो? आजकल बोलता नहीं है वो। सही है, लेकिन हारून साहब देखिए, आपको चौधरी साहब वजीर आला होंगे। सही है, इन सब लोगों को साहब होंगे वजीर आला। अच्छा, ऑल पावरफुल। अच्छा, अब इसमें एक नुकता है, जरदारी साहब की उनकी गाड़ी चलती है चौधरी साहब की, और नून लीग के अंदर से दोनों शदीद मुखालिफ हैं। वो उसकी तकरीर आपने सुनी है बिलावल की,
कि ये ज़िया-उल-हक का बेटा है, यानी मानवी तौर पर। जी जी जी। तो मियां शरीफ साहब के फर्जंद है वो। ये ज़िया-उल-हक का बेटा है, उसके बाद ज़िया-उल-हक से तो उनको नफरत था, तो इससे भी नफरत है, दोनों एक दूसरे से नफरत करते रहे हैं। तो ये जल्दी ही एक दूसरे की जड़ें काटना चाहिए। और अगर आ गया अपना चौधरी को तो सियासत आती है, चौधरी को उतनी ही सियासत आती है। ये ठीक है कि इस वक्त तो उसकी पार्टी अपनी नहीं होगी, लेकिन सिविल सर्विस का मिजाज वो दुरुस्त कर देगा और अपना पुलिस का दुरुस्त कर देगा और जोड़ तोड़ भी करेगा। और उसका कबीला जो है वो उसे अहमियत देता है, तो उसके कबीले के जो लोग हैं वो मुमकिन है उनमें से कुछ आ जाए, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये कि वो फिर एक बड़ा प्लेयर नमूदार हो जाएगा अगर वो शरीक होते हैं। अभी तक तो खबर तो यही है, मैं तो आपको पता मुल्क से बाहर हूँ, मगर ये राब्ता सारा दिन रखा है, पूछता रहा हूँ लोगों से टेलीफोन पे। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, अगर चौधरी साहब की, आप चौधरी निसार साहब की बात कर रहे हैं, तरीन ग्रुप क्या उस्मान बुज़दार के अलावा किसी को भी कबूल करने को तैयार है, या फिर उन्हें अंदर से अपने लोग चाहिए? मुमकिन है वो चौधरी साहब को भी कबूल ना कर पाए? मेरा ख्याल है कोई अगर ये होता है, ये फार्मूला तय और ताबन करते हैं, मुझे अव्वल तो इंटेक्ट नहीं नजर आ रहा। उनके कुछ बंदे मिले भी हैं वजीर आला से। बुज़दार साहब को तो बहरहाल वो पहले बहुत सही देते तो अच्छा था। खान साहब भी तो जो काम सुबह को करने का होता है वो रात को 10 बजे नहीं याद आता है ना। तो ये सारी दुनिया उनसे कहती रही, पूरी एड़ियां उठा उठा के सारी कौम चीखती रही। उनके खैर खा, उनके पार्टी के कारकुन, उनके हामी हर अखबार नवीस ने कहा गलत, हर दानिश्वर ने कहा, हर लीडर ने, उनका मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे बात। सही। तो बादशाह जब वजीर आज़म जब बादशाह बन जाए और मनमाने की तरफ रुझान उसका हो जाए, बादशाह भी वही तारीख में कामयाब रहे, बाबर जैसे सही, जो अपने साथियों की बात सुनते थे, सलाउद्दीन जैसे जो हमेशा मशवरा करते थे। ये तो कुरान अल्लाह की पाक किताब में लिखा हुआ का मशवरा आजम है, मशवरे से कामयाबी होती है और यही तारीखी इंसानी तजुर्बा है। सही। बहरहाल वो अगर चौधरी साहब बन गए, या एक चौधरी या दूसरा चौधरी, पंजाब पे चौधरी हुकूमत करेंगे, ठीक है, तो वो फिर देखें। मगर ये चलेगा नहीं, ये नहीं चल सकता, ये जाएगा इलेक्शन की तरफ और एस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद हो रही है और वो तीरों की जंग में हर कोई उससे बदगुमान है। यानी इतनी बड़ी जंग जीतने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ उनका रौब कम होता जाएगा। उन्होंने न पहले सलीकामंदी से काम किया 2018 में, न अब सलीकामंदी से काम किया। पार्टियों को अपने मैंने हमेशा इनसे कहा, जाती मुलाकातों में भी कहा, मैं किसी को सारी तफसील लिख भी दूंगा, तो भाई पार्टियों को पांव पे खड़ा करें अगर जमहूरियत चलानी है। दूसरे ये पार्लियामानी जमहूरियत नहीं चलती, इसमें लोग बिकते हैं, मंडियां लगती हैं, इसमें हर आदमी कीमत वसूल करता है। कोई कह रहा मेरे हल्के में काम नहीं हुआ, कोई कह रहा मुझे वजारत नहीं मिली। वो जो है अपने मेंबर जिनके साथ झगड़ा किया अपने मोहतरम शहबाज गिल ने, तो वो क्या वजारत के लिए कह रहे थे और कुछ और इनमें काम कराने होते हैं, अपने काम कराने होते हैं, जाती काम कराने होते हैं, पैसे कमाने होते हैं, हल्के में काम कराने होते हैं, बाकी मुल्क की नहीं होती है इनको परवाह। तो ये तो इनको लोगों को फिक्र थोड़ी है मुल्क की, ये एक दूसरे के गले काटने के फिक्र में है। सिर्फ सर्दियों में भूखे भेड़िए बैठ जाते हैं और जो आंख झपकता है, शिकायत यह है कि उसमें सारे टूट पड़ते हैं। इनमें से किसी को मुल्क की परवाह नहीं। आम लोगों को उठना चाहिए, अपने लीडरों को कहना चाहिए। अब पीटीआई के लोग पूछे ना खान साहब से, इसको बनाया था बुज़दार साहब को, ये किस काम के हैं? ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लेती हूँ हारून साहब, ब्रेक से वापस आके मैं इसमें कंटिन्यू करती हूँ। भी नहीं पूछते।